भगवान विष्णु ने बाग लगाया, तुलसी ने उसे सजाया। अब माँ का साया रे, शंकर भगवान। अब समय का साया रे, शंकर भगवान। कागज का रंग लगाए, सबने उत्साह जगाए। बढ़ने का मार्ग दिखाया रे, शंकर भगवान। जिन शासन तेज बढ़ाया रे, शंकर भगवान। एक कल्प वृक्ष की छाया रे, शंकर भगवान। कितनों को पार लगाया रे, शंकर भगवान। शंकर भगवान। अपने बात चल रही थी महासती दमयंती की। दमयंती को पता चल गया कि जो रसोईया आया है वो मेरा पति, मेरा राजा नल है। अब वो रानी से कहती है, माँ यही मेरा पति है, यही राजा नल है, यही आपका दामाद। तब रानी को शंका होती है, उसकी तो पीठ निकली हुई है और बुढ़ापे की तरह बढ़ रहा है, कहाँ वो कहाँ तुम। वो कहती है, माँ ये 2 रुपया उनके पास ही है, और कोई व्यक्ति के पास ये 2 रुपया नहीं। आप यही हमारे पति है, यही हमारे राजा नल है, और कोई हो ही नहीं सकता। माँ एक बार कैसे भी करके उसे मेरे अंतःपुर में भेज दो, मेरे कमरे में भिजवा दो, मैं उनको आपके सामने महाराजा नल लाके खड़ा कर दूंगा। अब उसका अटूट विश्वास माँ का भी दिल पिघल जाता है। माँ भी कहती है, हमें क्या पता, ये तो इतने साल साथ में रही थी, इसे तो इतनी तो जानकारी होगी, एक बार मिलाने में अपने क्या जा रहे। वो राजा से बात करके राजा भीम से की बेटी कह रही है कि यही है अपना दामाद। अब आप कैसे भी करके इसे अंतःपुर में लेके आते। राजा बहाना ढूंढता है कि उसे कैसे अंतःपुर में लेके जाए। राजा भीम राजा से बात करता है कि महाराजा आप आए हो, आपने खूब खूब टीका कराई, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। आप साथ में इतना अच्छा रसोईया लाए हो, हम तो समझते थे हमारा रसोईया जितना बड़ा रसोईया कोई नहीं है, लेकिन आपका रसोईया तो हमारे से भी ज्यादा है। गुणगान करने लग गए। गुणगान करते करते कहा, रानी साहिबा उसे कुछ बख्शिश देना चाहती है तो उसके कमरे में उस रसोईया को बुलाया। आपकी आज्ञा हो तो आप उनको दे सकते हैं। ऐसा कहके उनको अंतःपुर में लेकर चला जाता है। रानी अपनी राजकुमारी की सहेलियों को कहती है, इसको लेके जाकर दमयंती के कमरे के बाहर छोड़ के आती। वो अब दमयंती के कमरे के बाहर चला जाता है, अंदर जाता है, और रानी की सहेलियां, महारानी की राजकुमारी की सहेलियां बाहर खड़ी होकर दृश्य देखती है। क्या बात है, यही जो सोचते राजकुमारी जो सोचती है सही बात है। वो दृश्य देखने वहां खड़ी हो जाती है दरवाजा के बाहर, और जैसे ही वो रसोईया अंदर आता है, राजकुमारी पैरों में गिर जाती है, प्राणनाथ आप कहाँ चले गए थे, मुझे छोड़। अब उसके आंखों में भी आंसू छलकने लगते हैं। वो पैर पकड़ के अपनी बात कहने लग जाती है, ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने, जो आप मेरे को इस तरह जंगल में छोड़ के चले गए।
आपने इतना भी नहीं सोचा, इतना बड़ा जंगल, भयंकर जंगल, मेरा क्या हाल होगा। मैं तो आपके भरोसे आई थी, आपने तो शादी के टाइम में वादा किया था कि सुख दुख में साथ दूंगी, तो अब क्या हुआ तुम्हें, क्यों छोड़ के चले गए मेरे को अकेले को। अब प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न बढ़ती जा रही है पैर पकड़ते। राजा नल चुपचाप सब सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। और जब उसका प्रश्न खत्म हो जाते हैं, उसे खड़ा करती है, राज महारानी को खड़ा करती है। और राजा नल के पास एक कुंडल था और एक श्रीफल था। वो कुंडल से आभूषण निकालता है, बहुमूल्य आभूषण होते हैं उसमें से, वो धारण करता है। और श्रीफल से उसके अमूल्य वस्त्र निकलते हैं, उसको धारण करता है। उस श्रीफल को फिर से लगाता है तो उसका फिर से वो पुराना रूप आ जाता है और राजा नल बन जाता। जैसे ये रूप देखती है वो खुशी के मारे समाई नहीं करती कि जो मेरा विश्वास था वो आज सच में बदल गया और मुझे मेरा राजा मिल गया, मुझे मेरा नल मिल गया। ये दृश्य सब वहां सतिया देख रही थी और यहाँ के राजा नल और महारानी दमयंती बातें करने लग गए। क्या हुआ, क्यों छोड़ के गए, क्या बात हुई, मेरे को ये समझा दो आप। क्यों आपको मेरे पे विश्वास नहीं था कि आप मेरे को इसे जंगल में एक रात में छोड़ के चले गए। तो महाराजा नल कहता है, तुझे लाने की तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो तुम्हें महलों में ही छोड़ने वाला था, लेकिन तुमने हद किया था, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुमने हद किया था। जब पहले दिन उस जंगल का रास्ता आपके काटे चुपते हुए पैरों में खून निकलता हुआ और तुम्हें थकी हुई देख मेरे मन में आया कि अब एक दिन में तुम इतना थक गई हो, इतना कष्ट सह रही हो, तो अपने को 12 साल वन में निकालना है, तुम कैसे निकालोगे। ये सोच के मैंने रात भर चिंतन किया और रात में चिंतन करके मैं वहां से आपको छोड़ के जाने का निश्चय कर। मैंने सोचा या तो तुम घर चली जाओगी, अयोध्या चली जाओगी, या तो फिर तुम मायके चली जाओगी। ये सोचकर मैं तुमको वहां छोड़ के आ गया। जब मैं वहां से निकला मेरा मन नहीं था, बार बार मुड़ मुड़ के आपको ही देख रहा था और ऐसा लग रहा था कितनी अच्छी नींद ले रही है, जैसे छोटा बच्चा कैसे नींद लेता है, ऐसे कितनी शांत तरह से तुम नींद ले रही थी। उसे देख के मेरा जी नहीं भरा, मेरा मन नहीं माना जाने का, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख के मैं वहां से निकल गया। अगर मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें 12 साल तक कष्ट देखना पड़ेगा जंगलों में, इसलिए मैंने ये निर्णय किया और मैं वहां से निकल गया। मुझे पता नहीं था कि तुम भी जंगलों में भटकोगी और तुम भी 12 साल तक जंगलों में मेरी तरह भटकोगी और तुम इतना कष्ट सहोगी। मेरे को ये विश्वास नहीं था। मैंने सोचा तुम कम से कम पीरियड तो चली जाओगी, ये सोच कर मैंने आपको छोड़ दिया। अब ये बात यही खत्म हो जाती है। अब पूछती है आप इतने बुढ़ापे की तरह और आपको कौन सी बीमारी लग गई जो पीठ बाहर निकल गई, क्या हुआ। आपने भी आप तो बहुत आराम से रहे होंगे 12 साल, मेरे बिना तो बहुत सुखी मिली होगी तुमको। तो राजा कहता है तुम मेरी बात तो सुन लो पहले, क्या हुआ था। जब मैं आपको छोड़ के वहां से निकला, अगले दिन का सूरज उगा, मैं जा ही रहा था तो एक भयंकर आग झुलस रही थी। आग में एक सांप जल रहा था। वो सांप मनुष्य की आवाज में कह रहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने प्राणों को दांव पे लगा के उस सांप को बचाया और जैसे ही सांप को बचाया मैंने सोचा ये सांप ऐसे भी मर जाएगा, आधा जल चुका है। तो इसको मैंने अपने गोदी में लेके
वहां से निकला और जैसे ही अच्छी जगह देखी, मैंने सोचा मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूं, फिर मैं मेरा रास्ता आगे की तरफ था। जब मैं उसे नीचे छोड़ने लगा तो सांप ने मेरे को डस लिया। ये सुनते ही रानी कहने लगी, आपने उससे दया की और आपको डस लिया उसने? ऐसा कौन सा मूर्ख सांप था, क्या आपको डस लिया? आपकी दया पे भी दया नहीं आई उसको। तो राजा वापस कहता है, आप पूरी बात तो सुन लो, बीच में मत काटो बात को। वो कोई साधारण सांप नहीं था, अपने पितृ थे जो सांप के रूप में आए और उन्होंने बताया कि आज से तुम्हारा 12 साल तक कष्टों की कसौटी पे है, तो तुम्हें एक श्रीफल दे रहा हूँ और एक कुंडल दे रहा हूँ। जब 12 साल लगभग पूरे हो जाएंगे तो इस दोनों को तुम धारण कर लेना, तुम असली रूप में आ जाओगे और मैं तुम्हारा पीठ निकाल देता हूँ। जहां भी जाओगे तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तो रानी वापस पूछती है, क्या पितृदेव ने आपको दर्शन दिए? सचमुच पितृदेवी थे? तो कहती है, हाँ वो पितृदेवी थे, उन्होंने दर्शन भी दिए और उन्होंने कहा अभी 12 साल तक कष्टों की महाकष्ट आने वाले हैं, उसको सहन करना है और तुम्हें कोई पहचान नहीं सके, इसलिए मैंने आपको डसा है। और डसने से जो जहर है वो पूरी कमर में खट्टा हो गई है, इसलिए आपकी पीठ बाहर निकल। इतनी बात सुनते ही उसके मन में थोड़ी सी शांत हो गई। शांत होने के बाद वापस पूछती है, राजन उसके बाद क्या हुआ, आप कहाँ गए? तो राजन कहते हैं, वहां से मैं आगे निकला, पितृदेव तो वहां से चले गए, फिर मैंने अपना मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। आगे गया, एक नगर आया, वहां पे देखा एक हाथी बेकाबू हुआ था। तो रानी इतने में बीच में बोल जाती है, आपको तो हाथी को तो काबू में करना आता है, आपने काबू किया कि नहीं? आपके पास तो वो विद्या है, या हाथी को काबू कर सकते हो, घोड़े को काबू कर सकते हो? तो फिर राजन ने कहा, हाँ मैंने वही प्रयोग किया, उस हाथी को काबू में कर लिया। तो फिर वहां का राजा ने मुझे बुला दिया राज दरबार। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? इस हाथी को हम कितने दिन से काबू में करना चाहते थे, वो हुआ ही नहीं, आपने तो आधे घंटे में इस हाथी को काबू में कर लिया। आप कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ कैसे आए हो? अब राजन ने सोचा, हकीकत बताना तो कोई मतलब की बात नहीं है कि मैं राजा नल हूँ, इससे अच्छा ये कह देता हूँ मैं अयोध्या नरेश राजा नल का रसोइया हूँ। और उसने अपनी दोनों विद्या भी बता दी कि मैं रसोई में एकदम अच्छी तरह से रसोई बना सकता हूँ, वो विद्या भी है, और मैं कुछ ही समय में कहाँ से कहाँ भी पहुंच सकता हूँ, ये दो विद्या भी मेरी। राजा ने सोचा, जब यह हाथी को काबू में कर सकता है तो एक बार अपने रसोइयों में ही रसोई में भी रख लेते हैं। तो उसे रसोई का काम दिया। अब वो वहां पे रसोई करने लग गया और वहीं रहने लग गया और कहा, मेरा तो 12 साल, लगभग 12 साल वहीं निकल। फिर रानी को पूछा, तुमने कितने कष्ट उठाए होंगे, कहाँ कहाँ भटकी होगी तुम, कितने कष्ट आए होंगे तुम्हें? तो रानी ने कहा, बाकी तो सब ठीक थे, लेकिन जो दानव और देवता के कष्ट थे उससे जीत पाना बहुत कठिन था। लेकिन क्या पता दिव्य शक्ति या मेरी तपस्या, मेरी शक्तित्व काम आया, जो मैं उस सब को पार करते करते यहाँ तक पहुंच। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी और कभी भी माँ बाप के पास आने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन लोग ऐसे डर गए
कि मेरे को आना पड़ा। मैं तो मासी की याद ही दासी बन के रह रही थी। उनको भी कभी नहीं बताया कि मैं आपकी भांजी हूँ। उन्होंने कितनी बार मेरे हाथ पे सिर पे हाथ करके कहती थी कि तुम मेरी भांजी जैसी लगती हो, तुम मेरी भांजी जैसी लगती हो, लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं खोला कि मैं ही आपकी भांजी। और पंडित जी वहां आ गए और उनको पता चल गया कि नहीं, राजकुमारी दमयंती हो, और वो मुझे यहाँ लेके आ गई। और जब मैं यहाँ आई और माता पिता को पता चला कि जब बेटी मिल गई है, दामाद का भी जल्दी से मिल जाएंगे, तो उसके खोज में हम लग गए थे और इस तरह आपको भी यहाँ बुला। अब ये सखिया बातें सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी चली गई रानी के पास। और महारानी जी खुशखबरी है, नल आ गए, नल आ गए, वही नल रहा है, राजा नल। ये सुनते ही महारानी जी एक बार पहुंच जाती है राजा के पास, राजा को लेके। तब महारानी धनवंती की कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे कि ये दोनों कब बाहर आए और कब हम इनसे मिले। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि महाराज मिल गए, दामाद जी आ गए, दामाद जी आ गए, और दामाद जी की सब स्वागत और तैयारी करने लगते हैं। और अब कल सुनेंगे आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। और अब मैं अपनी बात भी कह रहा था, साथ में मंगल भावना का प्रोग्राम वहां पे हो गया। अब मेरे पास घर पहुंचने के बाद 2.25 महीना दीक्षा के बाकी थे। यहाँ सेकंड कोरोना भी चल रहा था और सबको एक डर भी था, और मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट भी थी और फोन भी बहुत आ रहे थे, इधर आना है, उधर आना है, इधर आना है, और मेरे साथ चलने वाला भी कोई नहीं था। मम्मी को लेके जाऊं तो बहन बीमार, बहन को छोड़ के मम्मी आ नहीं सकती, और उसके लेके जाने का कोई उम्मीद नहीं, कोरोना चल रहा है, कल कुछ भी हो जाए, तो उसे भी साथ में लेके जा नहीं सकते। मैं अकेला, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला मैं अकेले घूम के आ जाता हूँ, जहाँ जाना जाना। ऐसा करके जहाँ जहाँ जाना था वहां तक जाके बॉम्बे पहुंच गया। बॉम्बे में जैसे ही ट्रेन रखा, पता चला कि यहाँ तो बहुत भयंकर कोरोना चल रहा है, यहाँ तो पूरा बंद है। बोला भी मैंने 4 दिन का बॉम्बे का प्रोग्राम बना के आया हूँ, तो 4 दिन भी कम पड़ते हैं, पूरा आधा ऊपर परिवार वही रहता है, अरे 4 दिन भी कम पड़ते हैं, लेकिन अभी इस साल में तो 4 दिन ही, चलो बहुत मेरे खुशी हो गई, 4 दिन में जितना होगा उतना निपटा देंगे, बाकी तो वहाँ का काम निपटा के वापस घर आया। मेरे को आना था उदयपुर और बीरेट, जहाँ संजय कुमार जी स्वामी विराज रहे थे, और मैं वहाँ से यहाँ पहुँच गया राजस्थान, और बीरेट का 7-8 दिन सेवा की। वहाँ से उदयपुर जाना था, लेकिन यहाँ भी कोरोना का मारामारी चल रही थी और पूरा बंद था। महाराज ने मना ही किया, उदयपुर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, लेकिन मैंने बोला 1.5 साल से जाऊं कर रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, अब तो जाके आ जाऊँ, फिर दीक्षा हो जाएगी तो जाना तो कब होगा क्या मालूम, फिर तो गुरुदेव भेजेंगे तब जाएंगे एक बार जाके। फिर ऐसे तैसे उदयपुर पहुंच गया, और फोन तो कर रहा नहीं, ऐसे ही पहुंच गया, ससुराल गया, फिर वहां जाके फोन किया कि तुम आ जाओ, हम आए हुए। तो बोले बुखार आ रहा है 3 दिन से, लेकिन रहने दो, अब मत आना, 3 दिन से कहीं कोरोना हो तो वो मेरे भारी पड़ जाए, लेकिन मत आना, तुम वही रहो, मम्मी से मिलके मैं तो जा रहा हूँ वापस। वहां से मिलके वापस आ गया, और यहाँ आया तो मेरे बड़े पापा के लड़के की शादी थी 3 दिन बाद। मेरे को बोला शादी में रुकना है, मैंने बोला शादी में रुक के करूंगा क्या, कोई प्रोग्राम अटेंड करना नहीं हम लोगों को, कमरे में ही बैठे रहना, इससे अच्छा था मैं घर चला जाता हूँ। और कोरोना है, कोई आने वाला भी है नहीं, परिवार तो कोई नहीं, तो पूरा परिवार यहाँ मिल जाता, कोई परिवार वाले कोई आ नहीं रहे, 10-15 जने आए हुए, तो मेरा कोई मतलब भी नहीं है, क्या रुक के, मैं तो मेरे घर जा रहा हूँ। वहां से वापस घर के लिए रवाना हो ही रहा था, मम्मी का फोन आ गया, कहाँ पे है? मैं बोला कल निकलूंगा, आ जाएगा तो 2 दिन में? हाँ आ जाऊंगा। मैं बोला क्या काम है? कि कुछ काम नहीं, तो आ जा। जैसे घर पहुंचा
तो देखता हूँ भैया भाभी को कोरोना, दूसरे भैया भाभी को कोरोना, बच्चे 4 घर में छोटे छोटे, और मम्मी अकेले काम करने वाली, पापा से होता नहीं, सिस्टर बीमार। मम्मी को बोला आप पहले बोल देते मैं पहले आ जाता, वहां रुकना जरूरी नहीं था। अब दीक्षा के 20 दिन बाकी थे, 20-22 दिन ही बाकी थे, यहाँ पे सब सो रहे घर में सब, और सबके टिकट बनी हुई थी। तो 5-10 दिन निकले, पूरा काम मैं और मम्मी मिलकर करते थे, मम्मी से अकेले से नहीं होता, तो हम दोनों मिलकर सब काम कर लेते थे। ऐसे करते करते 10 दिन बाकी थे दीक्षा के। अब देखते हैं कैसे पहुंचते हैं दीक्षा के लिए, इसी के साथ ओम हर। यदीयैते तन्मयि मुकुर्इव भावात् चिदचितं समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तान्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। उन्हें मोक्ष कुमार की उपस्थित श्रावक साहिब श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहंताणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहंताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरिहंताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरिहंताणम् नमो अरिहंताणम्। आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता सरस चंद्र सम चेत नमो अरिहंताणम् सरस चंद्र सम चेत नमो अरिहंताणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहंताणम् अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम् अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम् श्रद्धा विनय समेत नमो श्री सिद्धाणम्। धर्म संग के दो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक
कर्म संग के जो संवाहक, निर्मल धर्म नीति निर्वाहक, शासन में समवेत नमो आयरियाणम, शासन में समवेत नमो आयरियाणम, श्रद्धा विनय समेत नमो आयरियाणम, आगम अध्यापन में अधिकृत, विमल कमल सम जीवन अविकृत, आगम अध्यापन में अधिकृत, विमल कमल सम जीवन अविकृत, समसंयम समुपेत नमो वचायाणम, समसंयम समुपेत नमो वचायाणम, श्रद्धा विनय समेत नमो वचायाणम, आत्म साधना लीन अनवरत, विषय वासना ओ से उपरत, आत्म साधना लीन अनवरत, विषय वासना ओ से उपरत, तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणम, तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणम, श्रद्धा विनय समेत नमो सब साहूणम, चांदल प्रणत सचेत नमो अरिहंताणम, श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवधायाणम, नमो सवसावूणम। जाता धर्म कथा का पहला अध्याय चल रहा है और मेघ कुमार भगवान की वाणी सुनने के बाद में उसके मन में वैराग्य जागृत हो गया और उसने भगवान को कहा कि मैं एक बार माता पिता से आज्ञा ले लूं और उसके बाद आपके चरणों में उपस्थित होके अनगार बनूंगा। भगवान ने कहा जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, लेकिन शुभ काम में देरी मत। तो मेघ कुमार घर आता है, माता पिता को कहता है मैंने भगवान की वाणी को सुना है, वह मुझे बहुत प्रिय लगी है, इष्ट लगी है और अभिरुचित लगी है। तो माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो कि तुम्हें भगवान की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, साथ ही साथ वो वाणी तुम्हें अच्छी लगी, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन जब मेघ कुमार आगे कहता है कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं अगार को छोड़ के अनगार बनना चाहता हूँ। और ये सुनते ही महारानी धारिणी जो कि मेघ कुमार की माँ थी, वह एकदम ही चिंता में पड़ जाती है और उसका पूरा शरीर जैसे कमजोर हो गया और वो बेहोशी में आ जाती है और नीचे वह गिर जाती हैं।
तैणम सा धारिणी देवी सहसंभ मोवत्ये सूर्यम कंचन विंगार मोविनीय दैसियल जल विमल धाराए परिसिंचमान निब्बा वियालक्की उच्छेवय तालविंत वियनग गणीय वायनम संपूषयनम अंतेउर परिजननम आशास्या समानीय मुत्तावलीय सन्निगासम कौडंत अंशुधाराहीन सिंचमानी पवरे करुणम विमान दीन रोयमानी कंदमानी तिन्नमानी सोयमानी विमलमानी मेहम कुमारम एवं वयासी तुमम सीनम जाया अम्मा एगे पुत्ते पिए कंते पिए मनुन्ने मनामे हेज्जे वैसास्ये सम्मये बहुमये अनुमये भंड करंड समाने रैणे रयन भुए जीविये उत्सास्ये ये नंदी जन्ने उम्बर पुष्पम च दुल्लहे सवनाए किंगम पूर्ण पाशियाय नौ खलुदाया अम्मे इच्छामो खनमवि विप्पोगम सहित तये पच्चा अम्मेहिन काल गयेहिन परिणय वये वड्य कुल वसंतंतुम कज्जम्मी निरावयखे समनस्य भगवो महावीरस्त अंत्ये मुंडे भविता अगाराव अंगार्यम पवइष्यामि। संभ्रम और त्वरा के साथ केटिका द्वारा डाली गई सोने की धारी के मुंह से निकली शीतल जल की निर्मल धारा के परिसिंचन से धारिणी देवी की गात्र यष्टि में शीतलता व्याप गई। उत्क्षेप तालवृंद और विजनक पंखों से उठने वाली जल मिश्रित हवा के संस्पर्श से तथा अंतपुर के परिजनों द्वारा वह आश्वस्त हुई मुक्तावली की भांति गिरती हुई अश्रुधारा के पयोदरों को सींचती हुई करुण विमनस दीन धारिणी देवी रोती कलपती आंसू बहाती शोक करती और विलकती हुई कुमार मेघ से इस प्रकार बोली, जाट तुम हमारे एकमात्र पुत्र इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ मनोहर स्थिरतर विश्वसनीय सम्मत बहुमत अनुमत और आभरण करंडक के समान हो। तुम रत्नभूत जीवन उच्छ्वास और हृदय को आनंदित करने वाले हो। तुम उडुम्बर पुष्प के समान श्रवण दुर्लभ हो, फिर दर्शन का तो प्रश्न ही क्या। जात हम हर क्षण भर भी तुम्हारा वियोग सहन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जात तुम तब तक मनुष्य संबंधी विपुल काम भोगों का भोग करो जब तक हम जीवित है। उसके पश्चात जब हम काल प्राप्त हो जाए, तुम्हारी वही परिपक्व हो जाए, तुम कुल वंश के तंतुओं को बढ़ाकर इतर कार्यों से निरपेक्ष बन श्रमण भगवान महावीर के पास मुंड हो अगार से अनगारता में प्रवर्तित हो जाना। अब धारिणी देवी जैसे ही मूर्छित होकर गिर जाती है तो वह खड़ी दासिया तत्काल सावधान हो जाती है, पास में आती है और सोने की झारी उसके अंदर पानी था वो पानी का छिड़काव करते हैं और वहाँ फिर पंखी से हवा भी डालते हैं और इस प्रकार अनेक प्रयत्न करके उनको मूर्छा से बाहर लाते हैं। लेकिन वो जैसे ही मूर्छा से बाहर आई और फिर जैसे ही मेघ कुमार की बात उसके दिमाग में घूमती है और फिर पुनः पुनः गिर पड़ती है, रोती है, विलपती है और उसके बाद अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम तो हमारे एकमात्र बेटे हो और तुम हमें अत्यंत ही प्रिय हो, इसलिए तुम्हारा वियोग हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो तुम क्या करो, जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम इस संसार में रहो और विपुल काम भोगों का भोग करो और जब हम काल धर्म को प्राप्त हो जाए और तुम्हारी जो उम्र है वो परिपक्व हो जाए और कुल वंश के तंतुओं को बढ़ाकर और अन्य कार्यों से फ्री होकर तुम श्रमण भगवान महावीर के पास में विकसित हो जाना।
और अंगार धर्म को प्राप्त कर लेना। एवं खलु अयि मानो मानुष्य भवे अधुए अनित्ये अशासये वसन सो शुद्ध भी बिंजुल्या तंचने अनित्य जल बुद्धि समाने कुसग्ग जल बिंदु सन्निभे संजप भराय करिसे सुविन्न दर्शनो वमे सडन पडन विध्वंस धम्मे कच्चा पूरम च अवस्थ पिप जनिज्जे से केणम जानई अम्मायाओ के पुब्बिम गमनाय के पच्चा गमनाय तम इच्छाने नम अय्यामो तुब्बेहिन अब्बनून्नाये समाने समनस्य भगवो महावीरस्य अंत्ये मुंडे भविता नम अनगारो अनगार्यम पवते। तो अब वो मेघ कुमार कह रहा है कि माता पिता, यह मनुष्य जीवन अधूर, अनित्य, अशाश्वत, सैकड़ों वर्षों और उपद्रवों में अभिभूत विद्युत लता की भांति चंचल, जल के बुदबुदे, रात की नोक पर स्थित जलकण, संध्याकालीन अभ्राग और स्वप्न दर्शक के समान अनित्य है। यह सड़ने, गिरने और विध्वंस हो जाने वाला है, पहले या पीछे अवश्य छोड़ना है। अतः माता पिता, कौन जानता है कि कौन पहले आएगा, कौन पश्चात आएगा। अतः एक माता पिता, मैं तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात होकर श्रमण भगवान महावीर के पास मुंड हो अगार से अनगारता में प्रवर्तित हो जाऊं। तो मेघ कुमार ने जब माँ की बात सुनी तो वह माता पिता को संबोधित करता है और कहता है कि ये मनुष्य जीवन तो क्या है, अध्रुव है, अर्थात स्थिर नहीं है, अनित्य है और अशाश्वत है, और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप कह रहे हो कि हमारे काल धर्म प्राप्त होने के बाद में तुम संयम जीवन को स्वीकार कर लेना, लेकिन इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा यह भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे आज्ञा प्राप्त कर तत्काल और शीघ्र भगवान के पास में अनगारता को प्राप्त करना चाहता हूँ। तैनम तम नेहम कुमारम अम्मा तेरो एवं बयासी इमाओ ते जाया सरिसियाओ सरितयाओ सरिबयाओ सरिसलावन्न रूव जोवन गुणो वयाओ सरिसेहिंतो राय कुलहिंतो आनिलियाओ भारियाओ तम गुंजाइन नम जाया एयाहिन सद्दिन बेउले मानुष्य काम भोगे कच्चा बुत्त भोगे समनस्य भगवो महावीरस्य अंत्ये मुंडे भविता अनगार अगाराओ अनगार्यम पौइस्सामि। माता पिता ने कुमार मेघ के इस प्रकार कहा, जात ये तुम्हारी भार्या है जो एक जैसी समान त्वचा वाली, समान वय वाली, समान लावण्य रूप यौवन तथा गुणों से उपेत और सदृश राजकुलों से आई हुई है। इसलिए हे जात, तुम इनके साथ विपुल मनुष्य संबंधी काम भोगों का भोग करो। इसके पश्चात भुक्त भोगी होकर श्रमण भगवान महावीर के पास मुंड हो अगार से अनगारता में प्रवर्तित हो जाना। तो अब मेघ कुमार के माता पिता उनको वापस कह रहे हैं कि तुम्हारी जो पत्नियां हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत रूप लावण्य वाली हैं, समान वय वाली भी है और यौवन के गुणों से वह युक्त है, उनके साथ मनुष्य संबंधी काम भोगों को भोगने के बाद जब भुक्त भोगी हो जाओ तो श्रमण भगवान महावीर के पास प्रवर्तित हो जाना। एवं खलु अम्मयाओ मानुष्य का काम होगा असुई बंता सवा पित्ता सवा कैला सवा सुक्ता सवा सोनिया सवा दूरी निश्वास निश्वास दूरी मुक्त पुरुष हुई बहुपरिपुन्ना उच्चार पार्श्वम खेल सिंगानक वंश पित्त सुक्तम सोनीय संभवा अधुआ अनित्या अशासिया सडन पडन विध्वंस धम्मा कच्चा पूरम चनम अवस्थ
चैनिज्जा से केणम जाने अम्मायाओ के पूज्यम गमनाय के पच्चा गमनाय तम स्थाने नम अम्मयाओ तुभ्यहिं अभनुनाय समाय समनस्य भगवो महावीरस्य अन्त्ये मुंडे भविष्यानम अगाराओ अनगारियम पौकित्तये। तो माता पिता ये मनुष्य संबंधी काम वो असूची है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में वमन, पित्त, कफ, शुक्र और शोणित जड़ते रहते हैं। उच्छ्वास निश्वास से दुर्गंध आती है। ये दुर्गंधित मल मूत्र और पीव से प्रतिपूर्ण होते हैं। यह मल मूत्र कफ नाक के मैल, वमन, पित्त, शुक्र और शोणित से उत्पन्न होते हैं। ये अध्रुव, अनित्य, अशाश्वत तथा सड़ने गिरने और विध्वंस हो जाने वाले, उनको पहले या पीछे अवश्य छोड़ना है। अतः माता पिता कौन जानता है कौन पहले जाएगा कौन पीछे जाएगा। अतएव माता पिता मैं तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात होकर समन भगवान महावीर के पास मुंड हो अगार से अनगारता में प्रवर्धित हो जाऊं। तो वह कह रहा है कि अपने माता पिता को संबोधित करके कह रहा है कि मनुष्य संबंधी जो काम भोग है ये तो अपने आप में अशुचि है। और इस शरीर के अंदर तो क्या है, वमन है, पित्त है, कफ है और अनेक प्रकार के दुर्गंधित मल मूत्र से ये भरा हुआ है। और यहाँ तो सांसों सांस के अंदर भी दुर्गंध आती रहती है। और ये शरीर आखिर में एक दिन छूटने वाला है। शरीर एक जैसा रहने वाला नहीं है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि शरीर छूटे उससे पहले ही मैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके अनगारता को प्राप्त कर लूं। तैणम ते मह कुमारम अम्मा पीरो एवं बयासी इन्हें ये तेज आया अज्जय पज्जय सुपज्जय आ गए सुबहु हिरण्य सुवन्य कंसेय दूसरे मणि मोत्य संकशील पव्वाल रत्तरयण संतसार सावत एकदम अलाई जाओ आसक्त माओ कुल वंशाओ पगामम ताऊ पगामम भुत्तु पगामम पारिभायु तम अनुभोई ताव जाया विपुलम मानसकम विद्धि सत्कार समुदाय तहु पच्चा अनुभूय कल्याणे समनस्य भगवो महावीरस्य अंत्ये मुंडे भविता अगाराओ अनगार्यम और इस्लामी। कि माता पिता ने कुमार मेघ को इस प्रकार कहा, जात तुम्हारे पितामह, प्रतिपितामह और प्रपितामह से प्राप्त ये बहुत सारा हिरण्य, सुवर्ण, कांस्य, बहुमूल्य वस्त्र, मणि, मौक्तिक, शंख, मैंसिल, प्रवाल, लाल रत्न, पद्म रागमणि और श्रेष्ठ सुगंधित द्रव्य और दान भोग आदि के लिए स्वापतेयी यावत जो 7वीं पीढ़ी तक प्रचुर मात्रा में देने के लिए, भोगने के लिए और बांटने के लिए पर्याप्त है। तो जात तुम मनुष्य संबंधी विपुल रिद्धि सत्कार और समुदाय का अनुभव करो। उसके अनंतर कल्याण का अनुभव कर समान भगवान महावीर के पास मुंड हो अगार से अनगारता में प्रवर्तित हो जाना। तो माता पिता फिर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पिता के द्वारा, दादा के द्वारा, परदादा के द्वारा प्राप्त हिरण्य, स्वर्ण, कांस्य आदि बहुमूल्य धन है, वस्त्र भी है, मणि मोती माणिक इत्यादि भी है। तो तुम क्या करो, इतना विपुल धन है कि 7 पीढ़ियों तक तुम उसका भोग करो, बांटो, और तब भी ये पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए तुम क्या करो, इसका भोग करो, इसका दान करो और जिसको रहना है उसको दो। और इस प्रकार विपुल रिद्धि का भोग करने के पश्चात तुम भगवान महावीर के पास में विकसित हो जाना। तो माता धारिणी और पिता सम्राट सैनिक अनेक प्रकार से मेघ कुमार को संसार में रहने के लिए लालायित कर रहे, और मेघ कुमार उन बातों को सुनने के बाद वो जवाब दे रहा है कि ये सब क्या है, अशाश्वत है, नित्य नहीं है, ये ठहरने वाली नहीं है।
तो माता पिता उसे एक बार संसार में रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मेघ कुमार किस प्रकार माता पिता को समझाते हैं। हालांकि माता पिता मना नहीं कर रहे, लेकिन वे वर्तमान में दीक्षा देने के इच्छुक भी नहीं है। वे कह रहे हैं कि एक समय तक तुम संसार में रहो, काम भोगों को प्राप्त करने के बाद और परिपक्व उम्र होने के बाद तुम श्रमण भगवान के पास में दीक्षा ले लेना। तो मेघ कुमार कैसे माता पिता को समझाता है और फिर श्रमण भगवान महावीर के पास पहुंचता है, हम वर्णन आगे सुनेंगे। धनत कुमार का आख्यान चल रहा है और धनत कुमार कहाँ पहुंच जाता है, वो नगर के अंदर जो बिल्कुल सुना था और वहाँ मात्र एक राजकुमारी थी। उसके अलावा उस नगर के अंदर कोई भी प्राणी था क्या? प्राणी एक था ना, हाँ एक तो कन्या थी, एक धनत कुमार खुद था और एक राक्षस भी वहां पे था। उसके अलावा पूरा नगर सुना का सुना था और वो वहां जाने के बाद में सारी स्थिति को जानता है और उसने कहा कि तिलकपुरी नगर था और यहाँ का राजा था महेंद्र और मैं उनकी बेटी थी और एक राक्षस ने इस पूरे नगर को क्या है उजाड़ दिया है और सुनसान और शमशान जैसा बना दिया है और अब वो मुझे क्या है मेरे साथ शादी करना चाहता है, लेकिन मेरी कोई चाह नहीं है। तो आज उसने मुझे लास्ट वारंट दे दिया है, तो वो आएगा तो मुझे क्या है अब तो मरना है और आप क्या करो यहाँ से शीघ्र भाग जाओ। यदि उसने आपको देख लिया तो वो आपको भी मार दे। तो धनत कुमार कहता है कि ना तो मैं डरने वाला हूँ और ना मैं मरने वाला हूँ और मैं यहाँ आया हूँ तो अब मैं सारी परिस्थिति को जान गया हूँ तो मैं तुम्हारा भी क्या करूँगा, उद्धार करूँगा। तो फिर तो कन्या भी उपाय बताती है कि राक्षस को मारना इतना आसान नहीं है और राक्षस के जो प्राण हैं वो उस खड़ग के द्वारा ही लिए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी उपाय उसके ऊपर कारगर होने वाला नहीं है। तो आने के बाद में क्या करेगा, ध्यान करेगा। तो जब वो ध्यान करे तब वो खड़ग आप अपने अधिकार में ले लेना और फिर उस खड़ग से युद्ध करेंगे तो आप राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सारा समझा दिया। राक्षस आता है, राक्षस को क्या लगता है कि कोई मनुष्य आया हुआ है, मनुष्य की गंध आ रही है, लेकिन राजकुमारी ने भ्रमित कर दिया और भ्रमित करके यहाँ और कोई आने वाला नहीं है, आपसे तो सब वही खाते हैं और मनुष्य तो गंध तो आएगी, मैं खुद ही मनुष्य नहीं हूँ तो मेरी गंध आपको आएगी, इसलिए तो मेरी ही गंध है। आप तो क्या करो, फटाफट ध्यान करो, जाप करो और उसके बाद फिर मेरे साथ में शादी करो। वो सोचने लगा आज तक तो ये इनकार ही करती रहती थी, आज शादी की बात वो कैसे करने लगी। तो उसने पूछ लिया भाई आज ही तुम्हारे मन में ऐसे भाव कैसे आ गए। तो वह राजकुमारी कहती है कि आप इतना जाप वगैरह करते हो, आपका ही कोई मंत्र फल गया लगता है और इस मंत्र ने मेरे दिमाग को भ्रमित कर लिया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, राक्षस ने सोचा मंत्र फला, राक्षस ने सोचा मंत्र फला, फिर जाप करूँ यह मंत्र भला, फिर जाप करूँ यह मंत्र भला, सुस्थिर बन ध्यान लगाया है, सुस्थिर बन ध्यान लगाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। कन्या ने देखा है अवसर, कन्या ने देखा है अवसर, संकेत किया गाना गा कर,
संकेत किया गाना गाकर, यो अद्भुत भाव दिखाया है, यो अद्भुत भाव दिखाया है, कर्मों की कैसे माया है, कर्मों की कैसे माया है। तो राक्षस को बहला फुसलाकर राजकुमारी ने उसको ध्यान के लिए बिठा दिया। अब वह राक्षस वो भी सोचने लगा कि ये मंत्र तो बड़ा भला है, और इस मंत्र के कारण जो राजकुमारी आज तक शादी के लिए इनकार ही करती थी, लेकिन आज शादी के लिए तैयार हो गई है, और अब तो कह रही है अब जल्दी करो, देरी मत करो। तो लगता है ये मंत्र मेरा फलित हो गया है, तो मुझे अब और ज्यादा स्थिर होकर ध्यान लगाकर इस मंत्र की आराधना करनी चाहिए, ताकि बाद में जब मैं विवाह करूंगा तो मेरा वैवाहिक जीवन अच्छे से चलता रहे। ये सोच राक्षस क्या है, ध्यान में बैठ जाता है और वह ध्यान करता रहता है, ध्यान के साथ जब भी करता रहता है। और जब वह काफी देर तक ध्यान करने लगा, ध्यान कर रहा था, तो वह कन्या ने अब अवसर देखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, धनत को पुकार लेना चाहिए। धनत को छुपाया हुआ था, तो अब धनत को बुला लेना चाहिए, और बुलाकर अब उसे ये खड़ग जो है, ये खड़ग लेके वह राक्षस को ललकार ले, और राक्षस के साथ क्या करे, युद्ध करे, तो वो विजय प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार उसने फिर क्या किया, संकेत किया। संकेत किसके माध्यम से किया, गीत के माध्यम से उसने संकेत किया, और वह धनत कुमार को पुकार रही है, धनत कुमार को बुला रही है। आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे, मेरी नैया पार रे, मेरी नैया पार तुम्हारा ही मुझको आधार रे। आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे। अवसर यह अनुकूल आ गया, देरी अब क्यों करते हो, देरी अब क्यों करते हो, मेरी आशा पूरी करने कदम नहीं क्यों धरते हो, कदम नहीं क्यों धरते हो। उठ जाओ अब जल्दी सुनकर मेरी करुण पुकार रे। आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे, मेरी नैया पार तुम्हारा ही मुझको आधार रे। आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे। तो अब राजकुमारी गीत गा रही है, और गीत इस ढंग से गा रही है कि राक्षस ये नहीं समझे कि किसी और को ये बुला रही, क्योंकि राक्षस वहां ध्यान कर रहा था, ध्यान में जप भी कर रहा था, लेकिन कानों में तो शब्द जाने ही है। अगर किसी और को पुकारने की बात हो तो फिर वो सावधान हो जाएगा। तो वह अब जिस ढंग से गीत गा रही है, ये कानों में राक्षस के शब्द जा रहे, राक्षस ये समझ रहा है कि कुमारी मुझे पुकार रही है, और वास्तव में वो किसको पुकार रही थी, धनत को पुकार रही थी। तो वह कह रही थी आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार, कि अब आप मेरी नैया पार कर लो, क्योंकि अब मुझे केवल आपका ही आधार है। राक्षस तो यही समझ रहा था कि इस नगरी में मेरे अलावा तो और कोई यही नहीं, राजकुमारी के लिए अगर कोई आधार है तो मैं अकेला ही हूँ, इसलिए राजकुमारी मुझे पुकार रही है। और राजकुमारी कह रही है कि ये अवसर अनुकूल आ गया है, अब आप देरी क्यों कर रहे हो।
वो तो धनत को कह रही है, लेकिन राक्षस सोच रहा है कि शादी का अवसर आ गया है, समय आ गया है, और आप अब शादी करने में क्यों देरी कर रहे हो, और मेरी आशा अब पूरी करो, कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। तो राक्षस तो अपनी कल्पना में चल रहा है, और इधर राजकुमारी धनत को उकसा रही है कि अब अवसर आ गया है, अब शीघ्र आ जाओ, अब देरी मत करो, और मेरी आशा को जल्दी से जल्दी पूरी करो। अब आप अपने ये कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, उठ जाओ और जल्दी मेरी ये पुकार सुनकर, और ये करुण भरी पुकार सुन के शीघ्रता से आओ और मेरी नैया को पार करो, क्योंकि अब मेरी नैया पार करने वाले तो केवल आप ही हैं, आप पर ही मेरी आशा टिकी हुई है। तो अब धनत कुमार राजकुमारी का संकेत सुनता है, उसके कानों में शब्द जाते हैं, संकेत धनद यह पा करके, संकेत धनद यह पा करके, निज कर में खड्ग उठा करके, निज कर में खड्ग उठा करके, राक्षस के सम्मुख आया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। अबला बाला को छोड़ अरे, अबला बाला को छोड़ अरे, दिल नैतिकता से जोड़ अरे, दिल नैतिकता से जोड़ अरे, यो भांति भांति समझाया है, यो भांति भांति समझाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। सुन राक्षस अति क्रुद्ध हुआ, सुन राक्षस अति क्रुद्ध हुआ, आपस में भारी युद्ध हुआ, आपस में भारी युद्ध हुआ। यूं काफी समय बिताया है, यूं काफी समय बिताया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। अब जोश धनज को आया है, अब जोश धनज को आया है, अब आक्रोश धनज को छाया है, अब आक्रोश धनज को छाया है। राक्षस का शीश उड़ाया है, राक्षस का शीश उड़ाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। दुष्कर्मों का फल पाता है, दुष्कर्मों का फल पाता है, मर कर दुर्गति में जाता है, मर कर दुर्गति में जाता है। जीवन को व्यर्थ गंवाया है, जीवन को व्यर्थ गंवाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो धनत कुमार के कानों में जब राजकुमारी के शब्द जाते हैं, और धनत कुमार देखता है कि राजकुमारी मुझे पुकार रही है और बुला रही है कि अब अवसर आ गया है, समय आ गया है, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अब कदम बढ़ा दो। तो जैसे ही संकेत मिला, धनत कुमार जहाँ बैठा था छुपकर, वहां से खड़ा होता है, और खड़ा होकर कहाँ जाता है, जहाँ राक्षस ध्यान कर रहा था। और राक्षस हमेशा ही ध्यान करने से पूर्व वो उनका जो खड्ग था वो सामने एक जगह थी, वहां पे रखता था। तो अवसर देख के धनत कुमार ने उस खड्ग को अपने हाथों में ले लिया, अपने अधिकार के अंदर ले लिया, और उसके बाद वह राक्षस के एकदम नजदीक आ जाता है, राक्षस के सामने आ जाता है, और राक्षस से घबराता नहीं, डरता नहीं है। और अब वो राक्षस को पुकार रहा है, राक्षस तो ध्यान कर रहा था,
तब धनत कुमार ने अब उसको आवाज लगाई और उसने कहा, अरे तुम इस अबला बाला को छोड़ दो। तुमने क्या किया कि कमजोर बालिका को तुमने अपनी गिरफ्त में लिया है, तो तुम अब इसको छोड़ दो और अपना ये जो दिल है इसको नैतिकता के साथ में जोड़ दो। तुम जो कर रहे हो ये अनैतिक कार्य है, ये उचित नहीं है, इसलिए तुम इन कामों को छोड़ो और अपने आप को दया, अहिंसा और करुणा में ओतप्रोत करो। तो इस प्रकार अनेक अनेक बातें कह के धनत कुमार ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो धनत की जैसे ही आवाज सुनता है, राक्षस देखकर कौन आ गया, और मेरा वहम ठीक ही था, मुझे मनुष्य की गंध आ रही थी, आज हो ना हो कोई मनुष्य यहाँ आ गया। कहाँ से आया? अरे यहाँ कैसे आ गया? यहाँ आने का तो कोई रास्ता भी नहीं है, फिर मनुष्य यहाँ कहाँ से आ गया? और वह ध्यान खोलता है तो सामने नट को देखता है, जो उसको उपदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, धर्म की बात बता रहा है। तो ये सुनते ही राक्षस के तो और क्रोध बढ़ जाता है, एकदम क्रुद्ध हो जाता है, और क्रुद्ध होकर वह धनत को मारने के लिए दौड़ पड़ता। अब धनत कुमार और राक्षस के बीच में भारी युद्ध होता है, और न धनत कुमार हार मानने के लिए तैयार था और न राक्षस हार मानने के लिए तैयार था। दोनों में गुत्थम गुत्थी हो जा रही थी, और करते करते कहते हैं घंटों के घंटे बीत गए, न विजय राक्षस की हुई और न विजय धनत की हुई। जब काफी देर हो गई तो धनत को भी अब जोश आ जाता है, और साथ में उसको भी अब आक्रोश आ जाता है, और वो सोचता है ये समझाने से समझने वाला नहीं है, और ये युद्ध में ऐसे भी हार मानने वाला भी नहीं है, इसकी शक्ति भी अपने आप में असीमित है। तो अब मुझे इसकी मृत्यु का जो कारण है वो कारण क्या है? खड्ग है, उसी का प्रयोग अब मुझे कर लेना चाहिए। तो वह जोश में आकर, आक्रोश में आकर, वो जो खड्ग था उस खड्ग का प्रयोग करता है और खड्ग को सीधा राक्षस की गर्दन के ऊपर चला लेता है, और गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। राक्षस वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद राक्षस कहाँ जाता है? दुर्गति के अंदर जाता है, क्योंकि जो बुरे कर्म करता है तो फल उसको बुरा ही मिलना है। वैसे भी कहा गया है, जैसी करनी वैसी करनी। अच्छा काम करेंगे तो फल भी अच्छा मिल जाएगा, बुरा काम करेंगे तो फल भी बुरा मिल जाएगा। तो राक्षस ने तो क्या किया था? अपार हिंसा की थी, पूरे के पूरे नगर को उसने उजाड़ दिया था। स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवक सबको मौत के घाट उतार दिया था, और केवल मनुष्य ही नहीं, उस नगर में जो भी पशु पक्षी थे उनको भी उसने नष्ट कर दिया था, नाश कर दिया था, और एक भरे पूरे नगर को उसने शमशान बना दिया था, सुनसान कर दिया था। तो इतना भारी करना था, और फिर अब एक सतीशीलवती राजकुमारी को वह परेशान कर रहा था, तो इसका परिणाम तो बुरा आना ही था। तो वह कहाँ चला गया? दुर्गति में। दुर्गति कौन कौन सी है? नरक गति और तिर्यंत गति, ये दुर्गति है। इसके अलावा भी दुर्गति है क्या? हाँ, वो तो तिर्यंत में आ गई। देवगति को दुर्गति नहीं कहते। देवगति में भी जंतर देव और भवनपति देव या परमा धार्मिक देव, ये सब दुर्गति ही है। हाँ, ये सब क्या है? दुर्गति है। तो राक्षस कहाँ जाएगा? हाँ, राक्षस के तो जाने की संभावना क्या है? नरक की ही है, क्योंकि यंत्र गति में तो वो जा ही नहीं सकता है, खुद ही यंत्र जाति का था, और यंत्र जाति का जीव मरकर
पुनः व्यंतर नहीं बनता है। देव गति से मरकर पुनः देव गति में नहीं जा सकते हैं। तो राक्षस तो देवगति का जीव था, व्यंतर जाति का जीव था, तो व्यंतर तो बनना ही नहीं था। बन सकता तो मनुष्य, तिर्यंत या नरक। और इतना इतना पाप किया था। और नरक गति के जो 4 कारण बताए गए उसमें एक कारण है पंचेंद्रिय वध। तो वह तो उसमें रचा पचा हुआ था और भयंकर हिंसाएं उसने की हुई थी। तो उसके कारण से वो मरकर कहाँ चला जाता है? नरक में चला जाता है। अब सनत कुमार, उसका जो काम था, उसका जो लक्ष्य था वो पूरा हो जाता है। और वो बाला राजकुमारी वह भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और वह भी प्रसन्नचित्त हो जाती है। उसका जो डर था, भय था, वो अब समाप्त हो जाता है। अब आगे क्या होता है, क्योंकि नगर में तो और कुछ है नहीं, 2 ही है। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, कैसे आगे की घटना बढ़ेगी, आगे हम उसका वर्णन आगे करेंगे। और उपवास की बारी वगैरह। हाँ, आज का जो जाप है वो जाप नेमीचंद जी, विपुल कुमार जी संकलेचा, उनके यहाँ दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक जाप रहेगा। और आज का 1 दिवसीय त्याग मालपुआ खाने का त्याग है। और उपवास बेला तेला के प्रत्याख्यान वाले खड़े खड़े, उपवास बेला तेला, क्या बात है? आज एक ही है, 2 बस। चलो, देव गुरु धर्म की साक्षी सो, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। और संपत जी चोपड़ा आज 7 दिवस की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। कल इनकी 28 की तपस्या की अनुमोदना का कार्यक्रम भी रहेगा। और कल बालोत्रा से दीप्ति भाई वैदमुखा दीक्षार्थिनी बहन है और जिनकी अपने भाद्रपद शुक्ला 9वीं के दिन, विकास महोत्सव के दिन दीक्षा घोषित है। तो उनका भी मंगल भावना समारोह भी कल आयोजित होने वाला है। तो अब प्रत्याख्यान देव गुरु धर्म की साक्षी सुम, कल पौषी तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। आकाशन के प्रत्याख्यान वाले देव गुरु धर्म के साक्षी सु, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने का त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। आज उपवास की बारी है। अभिनंदन चालीसा, विष्णु चालीसा, चालीसा, कहना है दूसरी जिंदगी खाते। कल के उपवास की बारी अमित पुराण, बाबूलाल जी जोकरिया, स्वामी जी डेलिया, गुंडा जी डेलिया, जी डेलिया, परमेश जी माधव, जेपी देवी बागरिया, शांति राजी होगा। आज उपवास की बारी सुनीता बाखा, मुस्कान करते, रंजना सरिया, मोहिनी देवी अजय। कल एकादश की बारी नक्षत्र अजय, नवन अजय। सुनिए मंगलवार। ओम चट्टारी मंगलम अरंता मंगलम, चिट्ठा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा अरंता, लघुत्तमा चिट्ठा, लघुत्तमा साहू, लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणं पवच्चामि अरंती, शरणं पवच्चामि सिद्धि, शरणं पवच्चामि साहू, शरणं पवच्चामि केवली पन्नतम धम्मम, शरणं पवच्चामि विघ्नहरण मंगलकरण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण करे अचिंत्या काम करे। कल के जाप में किसी को नाम लिखवाना हो तो मैं नाम लिखवा सकते हैं।
कराना और करा बैठे हो महाराज हमारे ड्रीम छोड़ के लगाओ हेलो हेलो कैंडी अपेक्षा नहीं है कैंडी अपेक्षा नहीं है बताओ आप कितने